Hello and welcome to this most awaited series of RRB NTPC in our YouTube channel RD Maths। RRB NTPC 10+2 और ग्रेजुएशन के फॉर्म निकल चुके हैं। आई होप आप सबने फिल भी कर दिए होंगे और अगर आप RRB NTPC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो इस वीडियो में आप सबका बहुत ही स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मैथमेटिक्स टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक जो कि है नंबर सिस्टम। इसी हिसाब से हम डे 1 डे 2 में सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ये डे 1 जो है इसमें हम कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करेंगे, फिर डे 2 में हम सारे PYQs और जितने भी क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं वो सारी प्रिपरेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप जुड़े रहें और हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए बिना कोई देरी के हम हमारे नंबर सिस्टम के कंसेप्ट जितने भी हैं उन सबका स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला कंसेप्ट आप सबके सामने है वो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालने का। देखिए, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा सा नंबर आपके सामने दिया है 3, 8, 9, 6, 7, 4, 5। ठीक है, ये आपके सामने एक नंबर है। इसमें वो क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा आपसे कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 4। ठीक है, क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन होगा आपको फेस वैल्यू निकालना है किसका, कौन से डिजिट का, फेस वैल्यू ऑफ 4। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से अब आपको समझ में आएगा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या अंतर होता है। देखिए, जब हम फेस वैल्यू निकालते हैं किसी भी डिजिट का तो फेस वैल्यू वो ही रहती है जो वो डिजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4, फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7, फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। ठीक है, तो फेस वैल्यू जिस भी डिजिट का पूछेगा वो ही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपने बहुत बचपन में किया हुआ है, दैट इज ये 4 कहाँ पे लिखा है आपको मार्क करना है। 4 आपका यहाँ पे लिखा है। 4 के आगे कितने डिजिट है, 4 के आगे आपका एक डिजिट और है, दैट इज 4 और एक डिजिट और है तो एक जीरो आप और मिला देंगे। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, 40। सेम मैं आपसे पूछ रही हूं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 8। ठीक है, जब आप प्लेस वैल्यू 8 का निकालेंगे तो 8 के आगे कितने डिजिट्स हैं आपको काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। मींस 8 के आगे आपको 5 जीरो लगा देने हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लेस वैल्यू ऑफ 8। बट अगर मेरा क्वेश्चन होता दैट फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू ऑफ 8, तो फेस वैल्यू क्या होती है, वो ही डिजिट जिस डिजिट का आपसे फेस वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स, मींस नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे नंबर्स के सारे टाइप पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला नंबर जो आप सबको पता होगा वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। देखिए, ये सारी चीजें आपको पता होंगी बट फिर भी एक बार बेसिक से स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे के सारे नंबर। ठीक है, 1 से जितने भी नंबर आपके स्टार्ट होंगे उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन है, क्या 0 एक नेचुरल नंबर होता है, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है होल नंबर। क्या है, होल नंबर। अगर मैं होल नंबर की बात करूं, होल नंबर मतलब ये आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, दैट इज 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। तो अब आपको यहां से समझ में आ गया कि सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होते हैं बट सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते हैं बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, 0, और 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो थर्ड हमारा इसी के साथ आएगा इवन नंबर। क्या आएगा, इवन नंबर। सो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है जो 2 से डिवाइड या फिर 2 के मल्टीपल्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये हो गया आपके इवन नंबर। और इसी तरीके से क्या आता है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते या जो इवन नंबर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11
अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। अब हम आते हैं इंटीजर पे। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है जब आपके माइनस निगेटिव के भी नंबर्स ऐड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे बात चल रही है पॉजिटिव नंबर्स की, यहाँ पे भी बात चल रही है पॉजिटिव नंबर की। और इंटीजर्स क्या होंगे? इंटीजर होता है फॉर एग्जाम्पल +1 तो -1 भी होगा, +2 तो -2 भी होगा, 0 भी होता है। मीन्स आप समझ रहे हैं, प्लस में भी और माइनस में भी जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट हमारा टाइप है जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है आपके वो नंबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो, मीन्स वो किसी और से डिवाइड ना होते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 की बात करूं, 5 आपका किस किस से डिवाइड हो रहा है? 5 आपका 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, इट मीन्स 5 आपका सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है एंड खुद से डिवाइड होता है। ठीक है, सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो नंबर खुद से डिवाइड होते हो और 1 से डिवाइड होते हैं। 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं, तो प्राइम नंबर के लिए याद रखिए जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 2, ठीक है, 2, 3, 5, 7। अब देखिए यहाँ 9 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप 9 की बात करें तो 9 आपका 1 से तो होता ही है डिवाइड, बट 3 से भी होता है। और प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है कि 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद से डिवाइड होना चाहिए, दैट इज 1 से और 9 से डिवाइड होना चाहिए, पर यहाँ पे ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 11, 13, ठीक है, 17, ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये होते हैं आपके प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एक नंबर होता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते, नॉट प्राइम। मीन्स प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी बचे हुए नंबर हैं वो आपके क्या होंगे? वो आपके कंपोजिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, अब यहाँ पे एक 4 मिसिंग है, दैट इज, तो कंपोजिट नंबर का एक हो गया 4, 8, 9, 10, 12। ठीक है, तो ये हो गया आपके कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे आपकी एक चीज आपके दिमाग में आई कि 1 कहाँ गया? 1 प्राइम नंबर में तो आपने रखा नहीं, ठीक है, और आपने बोला कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते। 1 आपका प्राइम होता नहीं है, तो 1 इसका मतलब क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, 1 आपका एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और जो कंपोजिट भी नहीं है? तो वो क्या है? आपका 1 है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं आपके सामने। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। आपका प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट हो गया, अब आता है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या आ गया? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में जो आपने पढ़ा है कि p/q के फॉर्म में होते हैं और जहां पे आपका जो q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ऐसा क्यों? अगर आपका q इज इक्वल्स टू में 0 होगा तो p/q एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए q जो है ना आपका क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें, जितने भी आपने फ्रैक्शनल नंबर्स देखे हुए हैं, जैसे कि आपने नंबर्स क्या देखे हैं? 5/8, ठीक है, ये सारे के सारे फ्रैक्शनल नंबर हैं और ये किस में है? p/q के फॉर्म में है। 1/10, 1/8, लेकिन देखिए नीचे कहीं पे भी डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं है, क्योंकि 1/0 अगर करेंगे तो क्या होता है? इनफिनाइट, और इनफिनाइट नंबर आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, रेशनल नंबर के बाद हमें पढ़ना है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? सिंपल सी आप एक चीज देखिए, जैसे देखिए आपने √4 निकाला, √4 का वैल्यू क्या आता है? 2। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं √3 का वैल्यू क्या है, तो कुछ वैल्यू आपको इसका पता है। √2 का वैल्यू क्या है? √2 आप एक पूरे के पूरे होल नंबर में लिख नहीं सकते। ठीक है,
इरेशनल नंबर क्या होता है, वैसे ही नंबर्स जिनका अंडर रूट हम निकाल नहीं सकते हैं वो एक तरीके से इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन प्रॉपर क्या है वो ये है, ऐसे नंबर जिनका जब हम अंडर रूट या कुछ भी निकालते हैं तो सबसे पहले जो डेसिमल नंबर होता है वो उनका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसा, अभी मैं समझाती हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल 0.58383838 मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये जो पॉइंट के आगे की चीज है ये खत्म ही नहीं हो रही है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग का मतलब कैसा, देखिए एक चीज होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए 3838383838 मीन्स ये आपका क्या हो रहा है, 5838 आपका रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर को बोलेंगे कि ठीक है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है। कैसे हैं, रिपीटिंग है। ठीक है, जब नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे तो क्या होगा, तो वो होगा रेशनल नंबर, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर के लिए हमें क्या पढ़ना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। फॉर एग्जाम्पल पाई, ठीक है, पाई 3.14 और ये चलता ही रहता है। कोई ऐसा नंबर जैसे कि एक नंबर आप मानिए ये नंबर है 38.56728389। अब देखिए क्या इस नंबर में कोई भी चीज रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, और साथ साथ में ये चलता जा रहा है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप इसको एक बार मेमोरी में बिठा लीजिए। सो इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो अंडर रूट के अंदर वो सारी वैल्यूज जिनका अंडर रूट आप निकाल नहीं सकते, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 मीन्स अंडर रूट के अंदर आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये आपके इरेशनल होते हैं, पी फॉर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर आपको दिखे तो आपको बस सीधा टिक करना है इरेशनल नंबर। साथ साथ में कुछ एग्जांपल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पाई। ठीक है, ई यहाँ पे क्या है, ई होता है फॉर ई की पावर 2, तो ये जो ई होता है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट ये क्या होता है, ये भी आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये है सारे आपके रेशनल इरेशनल, यहाँ पे प्राइम पढ़ लिया आपने, कंपोजिट पढ़ लिया, सारे के सारे नंबर्स आपने यहाँ पे पढ़ लिए। इन नंबर्स को पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज पता चली, क्या है, दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ये तो अभी हमने क्लियर किया। ठीक है, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। वाई, बिकॉज 0 इज होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। हमने देखा था प्राइम नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता था, 2 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो 1 होता है वो प्राइम नहीं होता। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। देखिए ये चीजें आपने पढ़ी तो हैं, लेकिन अभी आपने ये चीजें इतनी फोकस नहीं कर पाई, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया है दैट द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। जब आप सारी प्राइम नंबर की लिस्ट बनाइए तो देखिए जो इवन नंबर उसमें जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो कि क्या है, 2। एंड द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। ऑब्वियसली सारे के सारे ऑड हैं इसके आगे, तो पहला ऑड नंबर क्या है, 3 है आपका। ठीक है, 1 इज अ यूनिक नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 मीन्स आपके कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, 4, 6, 8, ये आपके कंपोजिट नंबर थे। ठीक है, ये आपके कंपोजिट नंबर थे। तो बोल रहे जो सबसे पहला सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा वो होगा 4। ऑब्वियसली आपके कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4। द लीस्ट कंपोजिट ऑड नंबर इज 9। ठीक है, अगर अब यहाँ देखिए ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर क्या होगा आपका, 9।
ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए, ये आपके क्वेश्चंस के लिए मीन्स न्यूमेरिकल के लिए ये आपके फायदेमंद हैं। दैट x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। जैसे कि क्वेश्चन अगर आपके पास कुछ ऐसा लिख के आता है दैट x की पावर 25 माइनस 8 की पावर 25 is divisible by 10, ठीक है, is divisible by 10, फाइंड x, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपने एक चीज पढ़ी दैट x की पावर 25 माइनस 8 की पावर 25 इज डिविजिबल बाय x माइनस a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। n आपकी कैसा हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ये पता चला दैट x की पावर 25 माइनस 8 की पावर 25 आपका किससे डिविजिबल होगा, x माइनस 8 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे इन्होंने x माइनस 8 का वैल्यू दे दिया है जो कि है 10, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 18 आपको टिक कर देना है, ठीक है। हो सकता है वो ऐसा क्वेश्चन ना पूछ के आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि 10 की पावर 80 माइनस 8 की पावर 80, अब बताओ ये किससे डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो आपने बोला x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a, दैट इज 10 माइनस 8 मीन्स किससे डिविजिबल होगा, ये 2 से, ठीक है। 2 को आपको टिक लगा देना है। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं आपके यहाँ पे इस डिविजिबल के लिए आपको काम आएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है दैट x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a। सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया है, देखिए x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाय व्हाट, x प्लस a, ठीक है। यहाँ पे देखिए x प्लस a लिखा है फॉर ऑल इवन वैल्यूज, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एक आपको दिया दैट 10 की पावर 80 माइनस 8 की पावर 80, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, ये है आपका इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। तो इट मीन्स ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 10 प्लस 8 मीन्स x प्लस a से ये डिविजिबल हो जाएगा मीन्स 80। तो ये 18 से भी डिवाइड हो जाएगा और फर्स्ट वाले रूल के हिसाब से ये आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका एमसीक्यू में आंसर दिया गया हो वो आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट उसने क्या दिया है, थर्ड स्टेटमेंट दिया है दैट x की पावर n प्लस a की पावर n, अब प्लस की बात कर रहा है मीन्स यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इज डिविजिबल बाय x प्लस a फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ n। मीन्स अगर मैं बोलूँ 10 की पावर 29 प्लस 8 की पावर 29, ये किससे डिविजिबल होगा, देखिए पावर कैसी है, ऑड है, ठीक है। तो ये डिविजिबल हो जाएगा आपका 10 प्लस 8 दैट इज 18 से। ये आपकी ट्रिक्स हैं, ये आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखने का तरीका देखिए, जब x की पावर n माइनस a की पावर n की बात हो रही है तो ये सबसे पहले आपका x माइनस a से भी डिवाइड हो रहा है एंड x प्लस a से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देखिए ना, x माइनस a से कब डिवाइड होगा, जब कोई भी पावर लगी हो फॉर ऑल n, ठीक है। और x प्लस a से कब डिवाइड होगा, जब आपकी पावर कैसी हो, पावर हो आपकी इवन, ठीक है। तो इवन पावर की बात करें तो x माइनस a से भी डिवाइड होगा एंड x प्लस a से भी डिवाइड होगा। बट अगर पावर आपकी ऑड आ जाती है तो आपका सिर्फ और सिर्फ x माइनस a से डिवाइड होगा। जब हम दोनों जगह प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑड नंबर्स आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 की पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ नंबर आपके सामने दे दिए जाते हैं और वो बोलता है टेस्ट फॉर प्राइम नंबर, मीन्स आप ये बताइए कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो देखिए प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है ये पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, वो जो नंबर है फॉर एग्जाम्पल दिस 137, आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर इस नंबर से बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल 10 का स्क्वायर क्या है, 100, क्या इस नंबर से बड़ा है, नहीं। 11 का स्क्वायर क्या है, 121, क्या ये 137 से बड़ा है, नहीं। 12 का स्क्वायर क्या है,
144। क्या ये इससे बड़ा है? हाँ, तो मीन्स हमें एक ऐसा नंबर मिल गया दैट इज 12 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 137। ठीक है, अब ये 12 आपका यहाँ पे एन आपको पता चल गया, ये आपको सिर्फ ये नंबर पता करना है। अब क्या करना है, इस 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखिए। 12 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा नहीं, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा एंड 11 होगा। ठीक है, तो ये आपके प्राइम नंबर्स आपको मिल गए। अब आपको क्या करना है, इन प्राइम नंबर से आप इस 137 को डिवाइड कीजिए। जैसे 2 से जब आपने 137 को डिवाइड किया तो क्या ये पूरा डिवाइड हुआ? नहीं होगा। 3 से ये डिवाइड होगा? नहीं। 5 से नहीं, 7 से भी नहीं और 11 से भी नहीं। इट मीन्स अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है देन 137 इज प्राइम नंबर। ये मैंने बहुत छोटा नंबर लिया हुआ है। पेपर में कुछ ऐसे आ जाते हैं कि आपको वहां पे हर नंबर का यहाँ पे डिवाइड करके नहीं देखना है। जैसे अगर एक क्वेश्चन आपका है दैट 437 फाइंड आउट दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट, तो 437 की जब आप बात करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है जो इससे बड़ा हो। तो आपको पता है 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। मीन्स हम 400 के तो आसपास हैं बट 400 क्या है, इस 437 से छोटा है, तो ये नंबर नहीं लिया जाएगा। इट मीन्स 21 का स्क्वायर जो होगा वो आपका ग्रेटर होगा किससे? 437 से। क्यों? क्योंकि 21 का स्क्वायर आपका क्या है? 441। ठीक है, तो 441 इज ग्रेटर देन 437। तो आपको n मिल गया, n आपका क्या है? 21। अब आपको क्या करना है, इस 21 से लेस देन प्राइम नंबर्स जितने भी हैं लिखिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये आपके प्राइम नंबर्स हैं 21 से छोटे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक एक डिविजिबिलिटी रूल अभी पढ़ाऊंगी तब आपको ये जानना इजी हो जाएगा कि ये डिविजिबल हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं, मीन्स ये किसी भी नंबर से यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर किसी एक नंबर से भी अगर ये डिवाइड हो जाता है इट मीन्स 437 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। और अगर हमें एक ऐसा कोई भी नंबर मिल गया जिससे ये डिवाइड हो रहा है इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स 437 इज प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, एक चीज हमें और पढ़नी है, जैसे कि अगर आप किसी भी इवन नंबर में इवन को ऐड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। कैसे? 2 को आप 8 में ऐड कीजिए, आंसर क्या आ गया आपका? 10। ठीक है, अब बात करते हैं किसी इवन में अगर आपने ऑड को ऐड कर दिया तो आपका आंसर कैसा आएगा? ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 5। अगर आपने ऑड में ही ऑड को ऐड कर दिया तो आंसर आपका कैसा आएगा? तो आंसर आएगा आपका इवन नंबर। कैसे? यहाँ पे आप ऑड लिख देते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 3 + 3 दोनों ऑड नंबर हैं, आंसर आपका कैसा आ गया? इवन नंबर। ठीक है, तो ये अगर आपने इवन में इवन को माइनस कर दिया तो आंसर आपका कैसा होगा? इवन नंबर। ठीक है, अब यहीं पे बात करते हैं अगर आपने इवन में से ऑड को माइनस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लिया करो तो ज्यादा सरल होगा। जैसे 10 में से आपने 3 माइनस कर दिया, ठीक है, तो आपका कैसा नंबर आया? ऑड नंबर। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऑड में से ऑड को माइनस करा तो आपका आंसर कैसा आएगा? जैसे कि देखते हैं 7 - 5 दोनों ऑड नंबर हैं तो आंसर क्या आ गया? 2। दैट इज इवन नंबर्स। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। वहां पे अगर कभी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे करके एक एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं आपके जिनसे आपके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने होंगे। जैसे कि पहला फॉर्मूला, ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए, कल मैं इनके क्वेश्चंस आपके सामने 1 बाय 1 लेके आऊंगी। ठीक है, पहला क्या है? दैट a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है आपका? a² + b² + 2ab। सेकेंड है आपका a - b का होल स्क्वायर। a² - b + b² - 2ab। थर्ड है आपका a² - b²। ये क्या होता है? a + b एंड a - b।
फोर्थ है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। फिफ्थ है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब, देखिए इसमें सारी चीजें प्लस थी, इसमें माइनस हो जाएंगी, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी, ठीक है। सिक्स्थ है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, जैसे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा। एंड सेवेंथ है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें क्या होगा a माइनस बी, इसमें इधर माइनस हो जाएगा एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपके यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में काम आएंगे। अब जो मेन चीज है हमारी वो है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी कैसे नहीं, देखिए मैंने इस टॉपिक में आपको बहुत सारे कंसेप्ट करा दिए हैं, इन कंसेप्ट को नोट डाउन करते रहिए ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके यूज में आए, ठीक है। तो पहला जो आपका डिविजिबिलिटी रूल है वो होगा, कैसे हमें पता करें कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कोई नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, ये कैसे पता करें। तो पता होना चाहिए कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होने के लिए जो लास्ट डिजिट है आपका उस नंबर का, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो हमें उससे मतलब नहीं, बट जो लास्ट डिजिट है वो आपका 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट डिजिट आपका 2 से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं काफी बड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल 58694, ये है आपका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमें इस पूरे नंबर को नहीं देखना है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है और देखना है क्या 4 2 से डिवाइड होता है। तो यस 4 आपका 2 से डिवाइड होता है। अगर ये लास्ट डिजिट आपका 2 से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 2 से हमने देख लिया, इसी तरीके से आप 4 और 8 का देखिए, ठीक है। कोई नंबर 4 और 8 से कैसे डिवाइड होगा, देखिए 2 की पावर 1, 4 को आप कैसे लिखते हैं, 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, 8 को कैसे लिखते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। जितने भी 2 की पावर टर्म्स में अब नंबर आते हैं आप कैसे देखेंगे, 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए हम देखेंगे कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं ना, लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए बाय 4। फॉर एग्जाम्पल 687936, ये कोई भी नंबर मैंने आपको दिया, मैंने कहा पता लगाओ क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, दैट इज 76। 76 को आप 4 से डिवाइड कीजिए जो कि आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। जब आप 76 को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। तो अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट्स डिवाइड हो रहे हैं किससे, उस नंबर से, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो रहा है। अब 8 के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने वाली हूँ, दैट आपके जो लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स आपके डिवाइड हो जाने चाहिए किससे, 8 से, ठीक है। तो वो पूरा नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, तो वो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर में जितने भी टर्म्स आएंगे आप ऐसे करेंगे। अब 2 के बाद आपका सेकंड आता है कोई नंबर आपका डिविजिबल रूल बाय 3, ठीक है। तो जब आप 3 से डिविजिबल रूल लगाएंगे तो आपको यहाँ पे देखना है जो सम है डिजिट्स का, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स वो डिवाइड होना चाहिए आपसे 3 से, ठीक है। 3 से मीन्स कोई नंबर 3 से तब डिवाइड होगा जब उसका पूरा जो सम है, ठीक है, वो डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटा नंबर यहाँ पे लेते हैं जैसे कि 12, पता है 12 होता है 3 से डिवाइड, लेकिन देखिए 12 क्या होता है 1 + 2 एंड 1 + 2 क्या होगा 3, मीन्स क्या 3 से डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। कोई और नंबर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 695421, ये नंबर है आपका। अब क्या कीजिए, ऐड कीजिए 6 + 9 + 5 + 4 + 2 + 1, ठीक है। तो इसका जब आपने सम किया तो सम इसका आएगा 27। क्या 27 3 से डिवाइड हो रहा है, यस 27 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर आपका ये सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड हो जाए 3 से इट मीन्स ये पूरा नंबर आपका किससे डिवाइड होगा, 3 से। इसी तरीके से आप देखिए 3 का स्क्वायर होगा दैट इज 9
अगर आप डिविजिबल रूल 9 का लगाएंगे तो उसमें भी सेम चीज है कि जो आपके सम ऑफ डिजिट्स हैं, सम ऑफ डिजिट्स हैं वो किससे डिवाइड होने चाहिए, वो आपके 9 से डिवाइड हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आपने 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 2 के साथ आपने 4 8 पढ़ लिया, 3 के साथ आपने 9 पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें देखना है 2 3 4 एंड अब आते हैं 5 पे। ठीक है, मीन्स डिविजिबल रूल आपका किसका, डिविजिबल रूल आपका 5 से डिवाइड होने के लिए आपको सिर्फ देखना है कि लास्ट डिजिट उस नंबर का या तो 0 हो या फिर 5 हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर लीजिए, 8 3 9 6 5 2 5 2 0। ठीक है, कितना बड़ा नंबर है, लास्ट में बस 0 है, तो आपको कहना है कि यस ये आपका 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डिविजिबल रूल, डिविजिबिलिटी रूल बाय 6, 2 3 4 पढ़ लिया आपने, 5 भी पढ़ लिया, और 6 की बात करें तो देखिए 6 यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर है। 6 से वो नंबर्स डिवाइड होंगे जो नंबर्स आपके 2 से डिवाइड हों और 3 से डिवाइड हों। ठीक है, अगर कोई भी नंबर आपका 2 से और 3 से डिवाइड होता है तो इट मीन्स वो आपका 6 से भी डिवाइड होता है। और 2 से कैसे डिवाइड होगा उसका रूल हमने पढ़ लिया है, 3 से कैसे डिवाइड होगा उसका रूल भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका डिविजिबल रूल आता है बाय, क्या बचा है 7। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। ठीक है, तो देखिए 7 से डिविजिबिलिटी रूल अगर आप निकालें, 7 या फिर 13 का एक ही डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए आपको क्या करना है, कोई नंबर लिखा है फॉर एग्जांपल 4 5 3 7 7 9 2। ठीक है, ये नंबर लिखा है आपके सामने, तो आपको क्या करना है, इन नंबर को पीछे से 3 3 के जोड़े में बनाना है। पहला जोड़ा आपका ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया, और एक बचा है तो वो आपका तीसरा जोड़ा हो गया। ठीक है, 7 से कैसे होता है, देखिए आपको क्या करना है, 3 डिजिट्स के क्या बनाने हैं, 3 डिजिट्स के आपको पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इन पेयर में से इस 792 को एक पेयर छोड़ के इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो 792 में आपने क्या किया, 4 को ऐड कर दिया। 537 में कुछ ऐड होने के लिए नहीं है तो 537 आपने नीचे लिख दिया। ठीक है, 792 में आपने 4 को ऐड किया तो आ गया 796, और 537 आपका ऐसे ही लिखा रह गया। अब इन दोनों को क्या करना है, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको। ठीक है, इन दोनों को आपको माइनस करना है तो आएगा 259। ठीक है, जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको ये देखना है क्या ये 259, ये छोटा नंबर हो गया, क्या ये 259 आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, या ये 259 आपका 13 से डिवाइड हो रहा है। ये जिस भी नंबर से डिवाइड हो जाए इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 7 और 13 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 579488। अब देखिए, अब क्या करा आपने, 3 3 का पेयर बनाया। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बहुत बड़ा नंबर लिखा हो जैसे 896543838965, ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आप कैसे पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर 3 का पेयर 3 का पेयर 3 का पेयर। ओके, अब क्या करना है, इस पेयर को इसमें ऐड करना है एक को छोड़ के, और इस पेयर को इसमें ऐड करना है। ठीक है, 965 को आपको 543 में ऐड करना है, 838 को आपको 896 में ऐड करना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे आता है उसका आपको माइनस करना है। ठीक है, और जो नंबर यहाँ पे आता है वो आपको चेक करना है क्या 7 से डिवाइड हो रहा है या 13 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स ये जो पूरा नंबर है आपका 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और अगर ये 13 से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 13 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ चलते हैं, 3 3 के पेयर बन गए। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐड करने को तो है नहीं, अब क्या करना है, 488 और दूसरा नंबर क्या है 579। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 579 को 488 से माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, ये आपका बचा 91। ठीक है, अब हमें देखना है क्या ये 91 7 या 13 से डिवाइड हो रहा है, तो 91 आपका 7 से भी डिवाइड होता है एंड 13 से भी डिवाइड होता है। मीन्स ये जो पूरा नंबर है ये आपका 7 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 13 से भी डिवाइड हो रहा है।
ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा 2 से कैसे होगा, 3 से कैसे होगा, 5 से कैसे होगा, फिर हमने 6 7 पे आ गए, 8 हमें पता चल गया है, 9 भी पता चल गया है, 10 की बात करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल आपको कैसे पता करें कि 10 से वो नंबर कैसे डिवाइड हो रहा है। डिविजिबल रूल बाय 10। तो 10 के लिए बहुत सिंपल सा चीज है कि लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए। कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो हमें मतलब नहीं, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। इट मीन्स वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब जो एक मेन चीज है वो है आपकी डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। 11 से कैसे डिवाइड होगा, देखिए 11 से जब हम डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे तो आपको क्या करना है, जैसे कोई एक नंबर लिखा हुआ है 29435417, ये एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है। अब बताइए ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो आप इतना बड़ा नंबर वहां तो डिवाइड करेंगे नहीं, आपको क्या करना है 29435417 एक एक का पेयर बनाना है। सेम जैसे हमने अभी 7 और 13 के में पढ़ा था, 7 और 13 के में बस हमने 3 3 के जोड़े बनाए थे और इन्हें इन्हें ऐड कर देना है। ठीक है। तो 9 में 3 को ऐड कीजिए, 4 को ऐड कीजिए एंड 7 को ऐड कीजिए और बचे हुए को आपस में ऐड कर देना है। दैट इज 1 में आपने 5 ऐड किया, 5 में 4 ऐड किया एंड 2 ऐड किया। ठीक है। क्या आता है यहाँ पे, ठीक है 12 23। ठीक है। अब आपने यहाँ पे डिवाइड प्लस किया 12। अब क्या करना है, इस 23 में से 12 को आपको माइनस कर देना है। ठीक है। तो ये बचा आपका 11। क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। अगर ये डिफरेंस आपका 11 से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स ये पूरा नंबर भी आपका 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, एक बार इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 2 से कब नंबर डिवाइड होगा, जब उसका लास्ट डिजिट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, लास्ट डिजिट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 3 से हमने क्या पढ़ा, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड हो जाए किससे, 3 से। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली। 4 से कब डिवाइड होगा, जब आपके लास्ट के 2 डिजिट्स डिवाइड हो जाएं 4 से। ठीक है। 5 से कब डिवाइड होगा, जब आपका लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। 6 से कब डिवाइड होगा, जब वो डिवाइड हो 2 से एंड 3 से। ठीक है। 7 से कब डिवाइड होगा, जब उसके 3 डिजिट्स के पेयर, 3 डिजिट्स के जो पेयर होंगे उसका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस मीन्स जो उसका माइनस होगा, अगर वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो। ठीक है। 8 से कब डिवाइड होगा, जब उसके लास्ट के 3 डिजिट्स आपके डिवाइड हो जाए किससे, 8 से। ठीक है। 9 से कब डिवाइड होगा, जब सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय 9 हो। ठीक है। अब 10 से कब डिवाइड होगा, 10 से कब डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा जब आपका लास्ट डिजिट 0 हो। ठीक है। 11 से कब डिवाइड होगा, जब सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो अगर 11 से डिवाइड हो रहा हो या फिर वो डिफरेंस जो है आपका 0 आ रहा हो। ठीक है। अब बात करते हैं 13 से कब डिवाइड होगा। ठीक है। तो 3 के जो पेयर्स होंगे, 7 और 13 का तो एक ही है, 3 के जो पेयर्स होंगे उसका जो डिफरेंस होगा वो डिवाइडेड बाय 13 हो। ठीक है। इसी तरीके से 14 की जब बात करेंगे मीन्स 2 और 7 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है। 15 की बात करेंगे इट मीन्स 3 एंड 5 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है। 16 की बात करोगे इट मीन्स 2 की पावर 4, दैट इज लास्ट के जो आपके 4 डिजिट्स होंगे वो आपके 16 से डिवाइड होने चाहिए। 17 से डिवाइड मीन्स ये सारी तरीके ऐसे ऐसे आपके यहाँ पे चलेंगे। ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है।
अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ये जो साइन होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं फैक्टोरियल का साइन। ठीक है, कहीं पे अगर आपको ऐसा साइन लिख के आ रहा हो, मीन्स 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। मीन्स 5 से छोटे जितने नंबर है उनका आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल क्या होगा? मीन्स 2 से छोटा 1, तो मीन्स 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल निकालते हैं। ठीक है, ये होगा आपका 120। देखिए, अब मैंने बात करी 10 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आपने क्या किया? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सब का आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0 का फैक्टोरियल क्या होगा ये बताइए। तो देखिए, 0 से कोई छोटा नंबर होता ही नहीं है। इट मीन्स किसी भी चीज का एडिशन होगा नहीं। आप ये मत करिए 0 मल्टीप्लाई -1, नहीं, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आप दिमाग में रखिए दैट 0 का फैक्टोरियल आपका 1 के इक्वल में होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता चली दैट 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 एंड 0 का फैक्टोरियल इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 1। देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको खत्म करा दिए हैं। नंबर सिस्टम, अगर यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, इट मीन्स नंबर सिस्टम का कोई ऐसा क्वेश्चन होना नहीं चाहिए जो कि वहां पे आपसे सॉल्व होना। ठीक है, कंसेप्ट यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया है आपका। अब मैं कल आऊंगी नंबर सिस्टम के सारे वो क्वेश्चन की सीरीज कराने जो अभी तक आए हुए हैं या आने की जिनकी संभावना है। एसएससी के जितने क्वेश्चंस हैं, आरआरबी के जितने क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपके सामने लेके आएंगे और हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस की इन कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए और हाँ, उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिन्होंने इसका फॉर्म फिलअप किया हुआ है या फिर जिनको इन कंसेप्ट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रिपरेशन को स्मार्ट तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करने। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।